फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादाजी श्री हरिवंश नाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य की सेना को पार करके अर्जुन ने जब श्रुतायु अच्युतायु का भी वध कर दिया, दुर्योधन के प्रयत्न के बावजूद भी गज सेना भाग गई, तो उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के ऊपर बहुत क्षुब्ध हुआ। उसने द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपना दुख कहा। आप सुने दुर्योधन ने जो कुछ कहा। भग्न और विध्वस्तयनी निज देख विकल दुर्योधन ठाया, द्रोणाचार्य समीप विकल हो सेना की सब दशा बताया। हे द्युतिमान आपके सम्मुख महाचमू का प्रमथन करके अर्जुन गए व्यूह के भीतर, संशय सिंधुराज रक्षक के। मैं आपको बता दूं, सिंधुराज की रक्षा करने के लिए उसके आसपास कुछ महारथी तैनात किए गए थे। उसके रथ के पहिए के रक्षक अश्वत्थामा और सूतपुत्र कर्ण थे। उसका पृष्ठ रक्षण स्वयं कृपाचार्य कर रहे थे। और उन लोगों को भी संशय उत्पन्न हुआ। इसी संशय को वह दोहरा रहा है और द्रोणाचार्य से कह रहा है, मन में रहा आज इस सेना का अस्तित्व नहीं बच सकता, यथाशक्ति दे वृत्ति श्रेष्ठतम, सदा प्रसन्न आपको करता, सदा आपको मधुमय समझा, जो अंतर में विष रखते हैं, मुझसे लेकर सदा जीविका मेरा ही अप्रिय करते हैं। सिंधुराज की रक्षा का यदि आप नहीं वर देते, मुझको नहीं रोकता, तो कदापि मैं अपने घर जाने से उनको। मैं आपको बता दूं कि सिंधुराज अपने घर चला जा रहा था युद्ध छोड़ करके। रात में, पिछली रात दुर्योधन सिंधुराज को लेकर के द्रोणाचार्य के पास जाता है और रक्षा वचन उनसे मांगता है। द्रोणाचार्य रक्षा वचन देते हैं। वह भूल गए कि भगवान कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध वचन देना कितना दुखदाई हो सकता है। अर्जुन युद्ध करते थे, लेकिन उनको लक्ष्य तक पहुंचाने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण में थी, इसलिए द्रोणाचार्य युद्ध करके भी असफल रहे। हे आचार्य, आपसे पाकर प्राण त्राण के आश्वासन को बुद्धिहीन मुझ दुर्योधन ने दिए मृत्यु मुख सिंधुराज को। यम के दाढ़ों से भी जाकर जीवित बचकर मनुज रहेंगे, वश को प्राप्त हुए अर्जुन से आज जयद्रथ पर न बचेंगे। इसीलिए अब वैसा करिए जिससे सिंधुराज बच जाएं, आर्त प्रलाप किए जो मैंने उसे ध्यान में तनिक न लाएं। दुर्योधन को
पश्चाताप होता है कि उसने अपने गुरु को इतनी खरी खोटी बातें सुनाई। उनकी जीविका के लिए वह जो कुछ खर्च करता था, अनेकों प्रकार से उन्हें सेवाएं प्रदान करता था, उन सबको उसने कह दिया और अब प्रार्थना कर रहा है जिससे वह प्रसन्न हो और सिंधुराज की रक्षा हो सके। पर द्रोणाचार्य को परंतु क्रोध नहीं आया, वह सत्य को समझ रहे थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने शांत होकर के उसे समझाया। द्रोणाचार्य कहे राजन, मैं क्रोध नहीं तुम पर करता हूँ, अश्वत्थामा के समान हूँ, मेरे लिए सत्य कहता हूँ। श्रेष्ठ सारथी कृष्ण तथा अति वेगवान अश्वों को पाए, अल्प विवर सेना में पाते ही प्रवेश अर्जुन कर जाए। द्रोणाचार्य ने बताया कि श्री कृष्ण के जैसा सारथी कहीं नहीं है और अर्जुन के रथ के जो घोड़े हैं वह गंधर्वराज चित्रसेन के द्वारा दिए गए हैं, जो इस सेना के सभी घोड़ों से ज़्यादा वेगवान हैं, इसलिए यह सब हो गया। नहीं देखते क्या तुम मेरे बाण समूह, कोश भर छाए तीव्र वेग से जाते, अर्जुन के रथ पर मेरे बरसाए। अर्जुन ने जो मार्ग बनाए महाव्यूह के मुख पर आकर किए प्रवेश, स्वयं वह उससे शत्रु भूप हैं खड़े वहाँ पर। इसीलिए मुख छोड़ व्यूह का, इसीलिए मुख छोड़ व्यूह का, नहीं गमन अन्यत्र करूँगा, दूर युधिष्ठिर से हैं अर्जुन, अर्जुन से मैं नहीं लड़ूंगा। समर भूमि में रहे युधिष्ठिर तो मैं उन्हें पकड़ कर दूंगा, राजाओं के बीच कहा था मैंने वह संपन्न करूंगा। युद्ध करो अर्जुन से जाकर, भय मत करो जगतपति होके। द्रोणाचार्य याद दिलाते हैं कि वह युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, अर्जुन के उनसे दूर होने पर वह इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आज वह अवसर आ गया है, इसीलिए वह दुर्योधन को युद्ध करने के लिए स्वयं प्रेरित करते हैं। युद्ध करो अर्जुन से जाकर, भय मत करो जगतपति होके, जन्म तुम्हारे एक वंश के, शौर्य एक सम तुम दोनों के, बैर पांडवों से बांधे तुम लिए सहायक, सम्मुख जाओ दक्ष कृति भूपाल शूर हो, शत्रु अकेले मत घबराओ। दुर्योधन बोला मैं कैसे अर्जुन को बाधा दे सकता, सर्वधनुर्धर श्रेष्ठ आपके, रोके नहीं वीर जो रुकता। वज्र हाथ में लिए शक्र भी किसी तरह जीते जा सकते, पर अर्जुन से लड़ने वाले नहीं समर में जीवित बचते। देवतुल्य गुरुदेव आपको तथा भोजवंशी कृतवर्मा, तत्को जीते जिसने प्रताप से, उसी वीर ने हो कृतकर्मा। बद्ध कर दिए श्रुतायुध शूर सुदक्षिण अच्युतायु को, कैसे मैं रोकूंगा ऐसे
दुराधर्षयरि महाबाहु को। मैं सेवक की भांति आपकी आयसु के अधीन हो कहता, मेरे यश की रक्षा करिए, युद्ध उचित नहीं मेरा रहता। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे दादाजी का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।